हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का आगाज़ हम करेंगे थोड़े शैडो मैसेजेस से, जो चीज़ें आपके पर्सन हाइड करते हैं, जो वो कहना नहीं चाहते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी कि ये इंसान क्या हाइड करते हैं, उनकी शैडो सेल्फ क्या चीज़ें हैं जो वो नहीं एडमिट करना चाहते। Okay, so I depend on you too much to let you go. I have codependency issues. Maybe इंसान आपसे बहुत anxiously attached हैं. I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. So maybe ये इंसान sometimes आपको feel होता होगा कि आपको control कर रहे हैं, आपको ऐसी feeling आती होगी. And then we have this connection bores me to death. I need something more exciting. So ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ऑपोजिट है, लाइक आप बहुत उनसे एंक्शसली अटैच्ड हैं और ये इंसान जो है आपसे दूर भागते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो बोर हो जाते हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई कीप मैसिंग अप। सो इट्स ऑल कनेक्टेड टू समथिंग, लाइक कोई वूंड, कोई फियर, कोई ट्रॉमा, जिसकी वजह से ये इंसान ऐसा करते हैं। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसलिए भी ये इंसान आपको पुश करते हैं। अच्छा, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है समटाइम्स ये इंसान बहुत आपके साथ एंक्शसली अटैच होते हैं, क्लोज हो जाते हैं आपके, और समटाइम्स आपको इतना पीछे कर देते हैं। ये हॉट एंड कोल्ड चल रहा है, पुश एंड पुल भी हो सकता है। लाइक यस, पुश एंड पुल, बिकॉज जब आप दूर जाने लगते हैं दे पुल यू इन। सो आई फील एम्प्टी एंड हॉलो इनसाइड, आई कांट ओपन अप राइट नाउ। ये इंसान इस वक्त ओपन अप नहीं हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव, शायद एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, एक्सप्रेसिव हैं लेकिन करना नहीं चाहते। आई ट्राइड टू रन फ्रॉम दिस कनेक्शन बट माई सोल क्रेव्स यू। उन्होंने आपको पुश भी किया, ज़िंदगी से निकालने की कोशिश की, और जब आप जाने लगते हैं तो आपको रोक लेते हैं क्योंकि उनकी सोल आपको चाहती है। और सरफेस पे आपको लगता है कि इंसान बोर हो रहे हैं, उनको कुछ एक्साइटिंग चाहिए, थक चुके हैं, इरिटेट हो रहे हैं आपसे, बट उनकी सोल आपको चाहती है। एंड देन माई प्राइड एंड ईगो गॉट हर्ट, सो आई वॉन्टेड रिवेंज, आई वॉन्टेड यू टू हर्ट टू। ये इंसान चाहते थे कि आप भी हर्ट हों, उनकी ईगो हर्ट हुई थी, मे बी आपने किसी बात पर उन्हें इनकार किया या कोई बाउंड्री सेट की, उनको पसंद नहीं आया, फिर उनकी ईगो हर्ट हो गई और उन्होंने आप पे रिवेंज लिया। आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉन्टैक्टेड राइट नाउ, आई विश टू बी लेफ्ट अलोन। सो इस वक्त ये इंसान खामोश रहना चाहते हैं, ना वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ना वो कुछ कहना चाहते हैं, सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं इस वक्त वो। आई कैन नॉट बी वल्नरेबल विद यू, आई रादर हाइड इन द डार्कनेस बिफोर आई लेट यू सी इन साइड मी। येस, देखिए ना, बहुत सारे मैसेजेस में यहाँ कन्फर्मेशन आ गई, इंसान बिल्कुल वल्नरेबल नहीं होना चाहते इमोशनली बिकॉज दे फील वीक। You have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. Because आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा। उनको कॉन्स्टेंट हाइज पसंद हैं शायद रिलेशनशिप्स के, और जब चीज़ें रियल होने लग जाती हैं, प्रॉब्लमेटिक रियलिटी सरफेस पर आती है, तो ये इंसान भागते हैं क्योंकि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। एंड देन इट टर्न्स दैम ऑफ, क्योंकि वो लाइफ में हर वक्त बस एक्साइटमेंट, सब कुछ एक्साइटेड, लाइट हार्टेड, ये सब चाहते हैं। और उसका रीज़न यही है कि दे वर ब्रोक इन द पास्ट, मतलब उनके साथ शायद बहुत हर्टिंग कुछ चीज़ें हुई हैं, उनका चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से ये इंसान ऐसे हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। आई कैन नॉट गिव यू वट यू वॉन्ट और डिज़र्व, आई एम सॉरी, बिकॉज उनको लगता है कि वो केपेबल ही नहीं है इस पॉइंट पर लाइफ में
दे आर जस्ट नॉट रेडी फॉर अ कमिटमेंट। और क्योंकि कमिटमेंट के साथ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो वही बात है कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो यही ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसान नॉन कमिटल हैं, असल में बात यह है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और यू नो व्हाट, किसी का ये ट्रॉमा भी हो सकता है कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ज़िंदगी के एक पॉइंट पर उन्होंने अपने गोल्स के ऊपर गिव अप किया था, उन्होंने अपने बिगेस्ट ड्रीम के ऊपर गिव अप किया था, और तब से आज तक उनके अंदर ये एक वूंड है कि वो कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और वो सिर्फ अपने लिए जिएंगे। समटाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, उसका रीज़न यही है कि एक पॉइंट पर उन्हें इतना ब्रेक किया गया था कि उन्होंने अपने ख्वाबों पर गिव अप किया था, दूसरों के लिए अपने को सेक्रीफाइस किया था। और ऐसा लगता है कि आज तक भी वो ये सोचते हैं कि वो उसकी प्राइस पे कर रहे हैं, कि जब उन्होंने अपने को चूज़ उस वक्त नहीं किया था और आज तक भी वो उनकी ज़िंदगी पे अफेक्ट कर रहा है। आज वो किसी और पॉइंट पर होते अगर उस लम्हे उन्होंने कोई और डिसीजन लिया होता या अपने आप को चूज़ किया होता, और वो वूंड उनके अंदर अभी भी है। सो आई थिंक ऑफ यू एट नाइट व्हेन द वर्ल्ड इज़ asleep एंड माई माइंड इज़ अवेक। सो रात को जब वो सोने लगते हैं, दे मिस यू, दे थिंक अबाउट यू। इट्स नॉट कि आप कोई बुरे इंसान है या आपसे उनको कोई इशू है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि ये इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ हो चुका है उसकी वजह से वो इस तरह बिहेव करते हैं, या वो बहुत ज़्यादा अपने बारे में सेंसिटिव हैं, और एक्स्ट्रा कहते हैं कि आई विल चूज़ माई सेल्फ, जो कि थोड़ा सेल्फिश अपीयर होता है। बट वी आर नॉट जस्टिफाइंग देयर बैड बिहेवियर हेयर। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको हर्ट करें। सो लेट्स सी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं वो, आपके लिए उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। ओह, वी हैव अबैंडन्ड, उनके अबैंडनमेंट इश्यूज हैं डेफिनेट। सो दे फील लाइक आपने उनको अबैंडन किया है, आप वॉक अवे कर गए हैं। उनको ये भी फील होता है कि उन्होंने आपको अबैंडन किया और फिर इसलिए आपने वॉक अवे किया। उनको ऐसा लगता है कि वो जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं ट्रूली, वो उनको हमेशा अबैंडन कर देते हैं अपने इसी वूंड की वजह से। व्हाट एल्स? सो फ्रेंड्स, तो काफ़ी डीप मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे पास है सेकंड चांस। ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी, वी हैव फाउंडेशन, established family security. So there is something about their family. उन्होंने अपनी फैमिली के लिए लाइफ पर चांस नहीं लिया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। एंड देन हमारे पास है पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप उनके बिना खुश हैं। रिटर्न, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स, सेम की वर्ड्स। क्लियरली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। दे वांना टेक अ चांस ऑन लव। वी हैव फैमिली अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली, उनकी अपब्रिंगिंग, ये चीज़ें सारी बार बार सरफेस पर आ जाती हैं जब भी वो अपने लिए कोई डिसीजन लेने लगते हैं। उनकी फैमिली एक बड़ा फैक्टर है उनकी ज़िंदगी में। फैमिली डायनामिक कह सकते हैं, फैमिली के जो भी मसले मसाइल थे जो जो वो बड़े हुए, उनके मदर एंड फादर के, पेरेंट्स से रिलेटेड ट्रॉमा, समथिंग लाइक दैट। सो दे आर वेरी वेरी ब्रोकन राइट नाउ। And then we have distance, separation, space, blockage. I'm out of breath. I don't know. So friends, I feel like आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ ये भी हो सकता है, बट ब्लॉक्ड इमोशंस फॉर सम। सो थोड़ा उनको स्पेस चाहिए थी आपसे, आपने उनको स्पेस दी। एंड देन हमारे पास क्लियर हेड स्पेस आ रहा है। ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है इस स्पेस के टाइम में। सो ऐसा लगता है कि ये इंसान भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि वो उनका क्या पैटर्न है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। दे पुश पीपल अवे, किस तरह से वो अबैंडन करते हैं अपने लव्ड वंस को, और ये क्यों हो रहा है। ये इंसान ना बहुत सेल्फ अवेयर हैं, और यही सैडेस्ट पार्ट है आपकी स्टोरी का, कि इतना अवेयर होकर भी ये इंसान ऐसे करते हैं, मतलब आपको हर्ट करते हैं।
आई ऑल्सो फील कि दे ट्राई टू हील समटाइम्स, बट फिर वो फॉल बैक करते हैं उसी पैटर्न में, वही चीज़ रिपीट होने लग जाती है, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. सो व्हाट एल्स वी हैव शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम. सो दे डेफिनेटली फील के जो भी उनके रिश्ते हैं, इर्द गिर्द लोग हैं, बड़े शैलो किस्म की ज़िंदगी है, सरफेस लेवल के दोस्त हैं. कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो उनको दिली तौर पर खुशी दे या फुलफिल्ड महसूस करें. और दे डेफिनेटली फील कि आपके साथ उन्होंने, ओ माई गॉड, यू सी दिस, अभी कहने लगी थी कि आपके साथ उन्होंने एक बॉन्ड फील किया है, सोलमेट्स, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन. उन्होंने आपके साथ ये सेंस ऑफ कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन फील किया है उन्होंने. और लोगों के लिए वो सोचते हैं कि कितना शैलो और सरफेस लेवल का है सब कुछ. एंड देन वी हैव डिस्ट्रैक्टेड, बट ये साइड ट्रैक हो जाते हैं इंसान. एंड देन डिलेज, चेंज, एंड हमारे पास आया डिवाइन मैस्कुलिन. सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए सोलमेट एनर्जी और कुछ के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी. बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, it's a deep connection, deep love. So they definitely want unity. आपके साथ वो चाहते हैं रीयूनियन, यूनिटी. एंड देन हमारे पास अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स 2 दफ़ा आया है कीवर्ड. बॉटम पर हमारे पास आया कन्फेशंस, और इस पे लिखा है कमिंग क्लीन. तो ये इंसान शायद आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आना चाहते हैं और कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं इस बार. कुछ आपको बताना चाहते हैं जो आप नहीं जानते. और ऐसा लगता है कि जैसे ये जो भी पैटर्न ये अंडरस्टैंड करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, शायद वो आपके सामने ये कन्फेस करना चाहते हैं कि आई पुश यू अवे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था और ये चीज़ें मुझे आज भी हॉन्ट करती हैं, इसलिए एंड आई रियली वांट हील. वो ये भी शायद आपसे कहना चाहते हैं. सो लेट्स सी टैरो से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है. क्या ये इंसान आपसे मोहब्बत करते हैं? हाउ डू दे फील, व्हाट डू दे वांट? सो मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी में और चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से साइड ट्रैक्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और लोगों की बातें, उनके एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट चीज़ें मिल मिला के उनके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा मुंतशिर करती हैं. सो लेट्स सी. मुंतशिर का मतलब scattered thoughts, if I'm not wrong. क्योंकि मे बी आपके जहन में क्वेश्चन आया कि इस वर्ड का मतलब क्या है. हमारे पास है 4 of Cups. दिस इज़ बोर्डम, दिस इज़ डिसकंटेंट एनर्जी. द हाई प्रीस्टेस, खामोश हैं ये इंसान, खामोशी से ऑब्जर्व कर रहे हैं. दे डोंट फील लाइक डूइंग एनी थिंग, दे आर जस्ट वेरी बोर्ड. ओवरऑल अपनी लाइफ की जो उनका एक साइकिल चल रहा है ना, उससे बहुत बोर हो चुके हैं और वो कुछ चेंज चाहते हैं. बट क्वाइटली वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा कि जब वो कोई बड़ा चेंज लेके आएंगे ज़िंदगी में. 6 of Pentacles, द हैंग्ड मैन. आप देखिए कि ये सारी एनर्जी जो है ना, ये रुकी हुई है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चेंज नहीं आ रहा. उनके पर्सपेक्टिव में चेंज भी आ रहा है, वो कुछ लर्न भी करेंगे इस सिचुएशन से, क्योंकि हमारे पास हाई प्रीस्टेस है, द हैंग्ड मैन है. ये रियलाइजेशन है, ये कॉन्शियसनेस का एक नेक्स्ट लेवल है, अवेकनिंग है. थर्ड आई ओपनिंग भी हमें नज़र आ रही है यहाँ पे. इंट्यूशन से ये इंसान अपनी कनेक्ट करेंगे. व्हाट एल्स? So we have 7 of Swords. Then हमारे पास है 6 of Wands. नंबर 6 आपके लिए important हो सकता है. Then we have the Hierophant. And then हमारे पास है King of Pentacles. Okay, ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी काफ़ी सोच रहे हैं. बॉटम पर हमारे पास आया है पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, आपका सोशल मीडिया कहीं पर अगर आप एक्टिव हैं, आपके बारे में सोचते हैं, क्यूरियस हैं ये आपके बारे में. बट खामोशी से पीछे बैठकर ये इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव वो प्लान करके करेंगे.
तो अभी ये इंसान खामोशी से सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सारी सिचुएशन को. आई डेफिनेटली सी हर कि ये इंसान को रियलाइजेशंस भी हो रही हैं. ये इंसान आपके लिए शो अप करना चाहते हैं ज़्यादा रिलेशनशिप में, बिकॉज़ उनको फील होता है, उनको ये बात पता है कि जो भी पैटर्न उन्होंने रिपीट किया है आपके साथ, जो भी हर्ट आपको कॉज किया है, पेन, उनको पता है कि किस तरह से हुआ है. कि डिटैच होकर, मतलब आपको टाइम ना देना, आपसे डिटैच हो जाना, अपने शेल में चले जाना, ये सारी चीज़ें वो अवेयर हैं इससे. ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो एटलीस्ट अवेयर हैं. और अभी उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी और वो कोशिश करेंगे कि वो ये सारी चीज़ों को अप्लाई करें ज़िंदगी पे. सो इन दो कार्ड से ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ ज़्यादा कमिटेड होना चाहते हैं, आप पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लव, देयर एनर्जी, देयर टाइम. आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. आप मतलब आपको गुड फील करवाना चाहते हैं, आपको सिक्योर फील करवाना चाहते हैं कि आपको ये बता सकें कि वो आपके हैं, और आपको रीअश्योरेंस देना चाहते हैं कि वो आप ही से कमिटेड हैं. इट्स लाइक वो आपको ये शो करवाना चाहते हैं कि यू आर सेफ इन दिस लव, जो कि अभी तक आपको नहीं हो रहा था. इसीलिए आप इतनी तकलीफ़ में थे, क्योंकि ये पुश एंड पुल हो रहा था, हॉट एंड कोल्ड सारी सिचुएशन थी. और इसकी वजह से आपके अंदर भी इनसिक्योरिटी ने जन्म लिया कि मैं इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करूं या नहीं, बिकॉज़ ये इंसान तो कभी हैं और कभी नहीं है. तो ऐसा लगता है कि अभी वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको बेटर कैसे फील करवा सकते हैं रिलेशनशिप में. एंड दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कि वो इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हाउ दे आर मेकिंग यू फील, यू नो. सो आई फील लाइक ये इंसान आपको ये फील करवाना चाहते हैं कि आप सिक्योर हैं एंड आप सेफ़ हैं, और आप इस लव में सेफ़ हैं, और वो आपकी सेफ़ प्लेस हैं, और वो आप ही के हैं नो मैटर व्हाट. सो दिस इज़ ब्यूटीफुल जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है. एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स दे डेफिनेटली वांट, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कुछ ऐसा एक्ट करने वाले हैं जिससे आपको वही बात रीअश्योरेंस मिल जाएगी, जिससे आपको थोड़ा महसूस होगा कि ओके वी आर गेटिंग समवेयर. सो मे बी आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो जाएगी. फॉर सम मे बी अपनी फैमिली में वो बात करेंगे या आपकी फैमिली से करेंगे. कुछ ऐसा होगा कि जिससे आपको पता चलेगा ओके चीज़ें सीरियस हैं यहाँ पे. थोड़ा आपके दिल को एक इत्मीनान होगा. सो ऐसा लगता है कि ये इंसान अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनको रियलाइज़ हुई भी हैं, काफ़ी चीज़ों पर वो प्लानिंग भी कर रहे हैं. दे विल ट्राई देयर बेस्ट. आई फील मैसेज ये आ रहा है. सो अब हम स्पेसिफिकली ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. स्क्वायर 8 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है. उनका नेक्स्ट एक्शन, वाओ वी हैव किंग ऑफ कप्स. वही बात रीअश्योरेंस वाली. दे विल मेक यू फील लव्ड, द फूल, समथिंग न्यू, समथिंग unusual. We have justice. Then हमारे पास है 5 of cups. एंड बॉटम पर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि ट्रूथ है, ऑनेस्टी है. दिस इज़ नाइस एक्चुअली कि ये इंसान आपके साथ ओपन होंगे, ऑनेस्ट होंगे, कम्युनिकेशन के बारे में चीज़ों को लेकर काफ़ी ओपन नज़र आ रहे हैं. सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको अपना लव फील करवाएंगे. आपके साथ काफ़ी क्लोजनेस नज़र आ रही है उनकी नेक्स्ट. मतलब इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज़ यही एक मेन रीज़न है जिस पर आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं. और आपको तकलीफ़ ज़्यादा इसलिए हुई बिकॉज़ ये इंसान का आपको इग्नोर करना एंड समथिंग लाइक दैट. तो ऐसा लगता है कि इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो आप लोगों की बेहतर हो रही है. एंड दे वांना बी फेयर विद दिस जस्टिस एनर्जी. सो यहाँ पे स्टार साइंस में आपको बता दूँ, यहाँ पर स्कॉर्पियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, लिब्रा,
एक्वेरियस, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस यहाँ पे स्ट्रांगली हैं. आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे फोकस करना है. सो आपके लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए? कि 4 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं. वी हैव सेलिब्रेट. सो आई डू फील कि आपने भी बहुत कुछ लर्न किया है इस जर्नी पर. उसको आप सेलिब्रेट करें, अपने आप को सेलिब्रेट करें, और फिर हैप्पी टाइम्स अहेड. इसका ये मतलब भी है कि आगे आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा. वी हैव एडवेंचर, फ्रेंडशिप. कुछ लोगों का कनेक्शन में भी फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था, या मे बी आपको फ्रेंड जोन कर दिया, समथिंग लाइक दैट. तो इससे ये मैसेज आ रहा है कि फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, बेयर मिनिमम को एक्सेप्ट मत कीजिएगा कभी भी. और फिर वॉइड्स का कार्ड आया है. देखिए, सिर्फ वॉइड्स को फिल करने के लिए रिलेशनशिप मत बनाइएगा किसी के साथ भी, कभी भी ज़िंदगी में. ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिसके लिए है उनको मिल गया है. एंड देन वी हैव स्टार. योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ. सो आप पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और ये सोच कर चलें लाइफ में कि आपको किसी चीज़ को भी फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो चीज़ें आपके लिए हैं वो आपके साथ खुद ही अलाइन हो जाएंगी. पॉजिटिव रहें इस सेंस में. सो लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर यू. फ्रेंडशिप्स को आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, लेस पर आपने सेटल नहीं होना है, आगे के लिए आपने होपफुल रहना है, और प्रेजेंट में आपने जीना है. आई थिंक ये बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं. व्हाट एल्स? ओके, वाओ. मैंने ये मैसेज बोला नहीं, लेकिन बॉटम पर मुझे नहीं लगता आपने शायद देखा है या नहीं. कनेक्शन का कार्ड पहले ही था बॉटम पर, और 2 हार्ट्स हैं इसमें. स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स. मे बी आपको नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट करने की जरूरत है. 2211 देखा मैंने वीडियो में. नेचर से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंडेड फील करेंगे, थोड़ा अच्छा फील करेंगे. घास पर चल सकते हैं अगर आपके लिए अवेलेबल है. कोई पार्क में अगर आप जा सकते हैं, माउंटेन्स में अगर आप जा सकते हैं तो आप जाएं. रात में अगर आप आसमान को देख सकते हैं, स्टार्स को, मून को, वो बड़ा हीलिंग होता है, वो करके देख लीजिए. दरख्त को हाथ लगाकर खड़े होना, ये भी बड़ा ग्राउंडिंग होता है, ये भी एक थेरेपी है. सो आपके कनेक्शन में होप है. मैसेज ये आया है, ओ माई गॉड, एंड देयर इज लव एवरीवेयर. यू आर लव. वेरी नाइस. एंड ओ माई गॉड, ये जो लव के बाद सेल्फ लव का कार्ड आता है ना, ये बहुत अमेजिंग है. सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव. सो अपने आप से कनेक्टेड रहें, अपने आप से डिटैच नहीं हों, और जो भी आपकी नीड्स हैं उनको कहने से कभी ना डरें, ऑथेंटिक होने से कभी ना डरें. क्योंकि जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में स्टे करना है वो करेंगे, नो मैटर व्हाट. बी काइंड टू देम, ऑब्वियसली गिव देम लव, बट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड देम एज वेल. सो लव आपको मिलेगा, लव आपको मिलता भी है. आप ऑलरेडी बड़े लव्ड हैं. सो आप एक एफर्मेशन कह सकते हैं, लव फाइंड्स मी वेर एवर आई गो. आई एम लव. ये तो सबसे अच्छी एफर्मेशन है, और मैंने लाइफ में 1-2 साल ये एफर्मेशन की है. लव फाइंड्स मी वेर एवर आई गो, लव इज़ एवरीवेयर अराउंड मी, आई एम लव. ये वाली एफर्मेशंस मैंने बहुत कही हैं, एंड बिलीव मी मेरी ज़िंदगी पर इतना बड़ा इम्पैक्ट आया है. और मैं आज जब सोचती हूँ, पीछे मुड़ कर देखती हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिसेस की हैं डिफरेंट चीज़ों पर, वो सारी चीज़ों ने पे ऑफ किया है मुझे. और अमेजिंगली आई एम नॉट लुकिंग फॉर लव. हाउ अमेजिंग इज़ दैट? बिकॉज डीप डाउन आई फील लाइक आई एम लव, और जहाँ पर भी मैं जाऊँ वहाँ पर लव है, और मैं वाइब्रेट कर रही हूँ लव, और मुझे नीड नहीं है लव की, बिकॉज आई एम लव. एंड बिलीव मी, एवरीबडी लव्स मी, आई फील दैट. सो ये आप एफर्मेशंस कहा करें, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, और टाइम के साथ आपको नज़र आएंगी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई आपकी ज़िंदगी में.
जो भी आप आज कह रहे हो ना अपने मुंह से, वो आपको कल को आपकी ज़िंदगी में ज़रूर नज़र आएगा। बिलीव मी दिस, मैंने एक्सपीरियंस की हैं सारी चीज़ें। सो अपने बारे में, इवन दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलें, हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा कहें, और अच्छा ही होगा। एंड बिलीव मी, मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों से कि और लोगों के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और वो हुई हैं। सिर्फ मेरे अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अच्छी चीज़ें। सो ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों ने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।